आप देख रहे हैं वर्ल्ड मीडिया टाइम्स और खबर बलिया से, जहां यूपी के बलिया में सोमवार देर रात एक निजी चैनल के पत्रकार की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। बदमाशों ने फेफना थाने के महज 500 मीटर दूर वारदात को अंजाम दिया और 40 साल के पत्रकार को दौड़ाकर गोली मार दी। घटना से आक्रोशित परिवार और मीडियाकर्मी सड़क पर उतर आए हैं। मौके पर पहुंचे पुलिस एसपी ने फेफना एसओ को सस्पेंड करने और जांच के बाद अन्य पुलिस कर्मियों के खिलाफ भी कार्रवाई का आश्वासन दिया, जब जाकर लोग माने। हालांकि बलिया के पुलिस अधीक्षक ने कहा कि हत्या पुराना जमीन विवाद व आपसी रंजिश के चलते की गई है। 10 आदमी थे, उसको पहले लाठी डंडे से मारने लगे। ये तुरंत इंचार्ज शशि मौली को फ़ोन किया। शशि मौली वहाँ पर गए हैं और फिर तुरंत गाड़ी बैक करके वो थाने चले गए। अगर शशि मौली का नाम वहाँ पर रुक गए रहते तो ये घटना नहीं होती, हमारा लड़का बच गया रहता। शशि मौली कौन है? इंचार्ज, थाना इंचार्ज। कौन थाना? फेफना। ये कौन लोग थे जो इस तरह की घटना को अंजाम दिए? ये कौन लोग थे? ये सब हमारे पटीदार हैं लोग ने ये घटना को, और एक यहाँ का गांव प्रधान है, प्रधान का भाई, वही भाई बुला करके ले गया था यहाँ। फिर एक आदमी और उसको फ़ोन किया है। बाबा, ये पिताजी ये कह रहे थे कि अब तो मतलब अधिकारी आ ही रहे हैं, डीआईजी वगैरह, तो परिवार चूँकि है, एक पुत्र पहले भी जा चुके हैं, आपके दूसरे पुत्र में ये थे, तो परिवार कैसे चलेगा? इसके बारे में मतलब सरकार से आप क्या चाहते हैं? बच्चे सवाल ये है कि हमारे दोनों लड़के 3 बस पर गुजर गए। 2 लड़के हैं, 2 नाती हैं, 2 नतनी हैं। अब 2 विधवा। अब हमारी जिंदगी कई दिन की है। अब इस मामले के डीआईजी रेंज आजमगढ़ ने कहा कि हत्या जमीन विवाद में आपसी रंजिश के चलते हुई है। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए अब कुछ तक 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मृतक पक्ष के तरफ से जमीन पर पहले से ही पुआल रखा हुआ था, जिस पर लाकर आरोपी पक्ष की तरफ से भूसी रख दी गई थी। मृतक पक्ष की तरफ से अपनी जमीन बताते हुए उस भूसी को वहां से हटाया गया, जिसके बाद इनके पुआल को विपक्षी ने तितर बितर कर दिया। इस कड़ी में दोनों पक्षों में वहां पर लड़ाई हुई, जिसके क्रम में चली गोली में पत्रकार रतन सिंह की मौके पर मृत्यु हो गई। इस घटनाक्रम में पुलिस ने तत्काल तत्परता दिखाते हुए 3 मुख्य आरोपियों को मौके से गिरफ्तार कर लिया है। पत्रकार पक्ष की तरफ से जो तहरीर दी जा रही है, उसके क्रम में तत्काल अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। जो अन्य भी नाम तहरीर में बताए जाएंगे, पुलिस तत्काल उनको गिरफ्तार करेगी। एक चीज मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि घटना के कारण के रूप में स्पष्ट रूप से पुराना विवाद और जमीनी विवाद है। पुरानी रंजिश जो जमीनी विवाद को लेकर था, उसके क्रम में हुए खूनी संघर्ष में आज ये हत्या हुई है। इस घटना का कारण किसी भी रूप में पत्रकारिता नहीं है। कहीं ना कहीं से ये बात जरूर सत्य है कि मृतक रतन सिंह पत्रकार थे, लेकिन किसी भी रूप में हत्या का कारण पत्रकारिता न होकर के पुराना जमीनी विवाद व आपसी रंजिश है। एक पत्रकार की दिन दहाड़े गोली मार के सर में हत्या की जाती है, ये भी तो एक अपने आप में सवाल। देखिए, बहुत स्पष्ट ही बात है, मैं फिर से स्पष्ट कर रहा हूं, घटना का कारण आपसी रंजिश व जमीनी विवाद है। पड़ोसी से आपसी रंजिश व जमीनी विवाद के क्रम में यह हत्या हुई है। ये पहले भी इन दोनों पक्षों में एफआईआर एक दूसरे ने कराई थी। दिसंबर 2019 में भी यह घटनाक्रम हुआ था। उसके बाद दोनों पक्षों को पुलिस ने 117 सीआरपीसी में पाबंद भी किया हुआ था। यहां पर बहुत स्पष्ट रूप से एक बार पुनः मैं क्लियर करना चाहूंगा कि उक्त घटनाक्रम में जो भी दोषी होंगे, पुलिस उन पर तत्परता से कार्रवाई करेगी। तत्काल उनके द्वारा बताए गए 3 मुख्य आरोपियों को पुलिस ने मौके से गिरफ्तार किया है। अन्य भी आरोपी जो तहरीर में बताए जाएंगे, पुलिस उनकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित करेगी। आरोपियों पर गैंगस्टर व एनएसए की भी कार्रवाई स्पष्ट रूप से इंश्योर की जाएगी। अब इस घटना
से आक्रोशित परिवार और मीडिया कर्मी सड़क पर उतर आए हैं। मौके पर पहुंचे एसपी ने किसी तरह से मामले को संभाला। घटना के बाद इलाके के एसएचओ को निलंबित कर दिया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर पत्रकार की हत्या पर दुख जताया। सरकार की ओर से मृतक पत्रकार के परिजनों को 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का ऐलान किया गया है। उधर घटना के बाद योगी सरकार के मंत्री पोस्टमार्टम हाउस पर पहुंचे। घटना से नाराज पत्रकार ने भी मंगलवार को नेशनल हाईवे 31 पर धरना दिया और परिजनों को 1 करोड़ आर्थिक मदद देने की मांग की। अत्यंत दुखद है। हम सभी इस घटना से अत्यंत मर्माहत हैं। एकदम आगे लगा दे रहे हैं, हद कर दिए आप। रतन सिंह जी एक उदयमान पत्रकार थे, बहुत हंसमुख थे, मिलनसार थे। मेरा भी उनसे बहुत नज़दीक का रिश्ता रहा है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इस विषय को रात में ही उनके संज्ञान में आया। जितनी भी घटना की निंदा की जाए कम है और पुलिस के द्वारा जो भी दोषी हैं उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई हो भी रही होगी भी। 6 लोग गिरफ्तार भी हुए हैं, 10 लोगों को नामजद किया गया है, शेष की भी गिरफ्तारी होगी। और मुख्यमंत्री जी अन्य भी व्यवस्थाएं जो स्वर्गीय रतन सिंह जी के पत्नी को, उनके बच्चे को होना चाहिए, उसके बारे में भी उनकी संवेदनाएं हैं। उत्तर प्रदेश सरकार स्वर्गीय रतन सिंह जी और उनके परिवार के साथ इस दुख की घड़ी में खड़ी है। मंत्री परिवार के अकेले थे और चले गए और तो 7 लोग हैं। बिल्कुल मैंने भी माननीय मुख्यमंत्री जी से इस बात का आग्रह किया है और निश्चित रूप से आप सभी की भावनाओं के साथ हम सभी हैं। वो पूर्व में भी दुखद रूप से उनके बड़े भाई भी नहीं रहे और आज ये भी नहीं। रात में 12 बजे उनके पिताजी से मेरी फ़ोन से बात भी हुई और जो भी आप सभी की भावनाएं हैं उसके अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री जी जरूर उनके परिजनों की व्यवस्था करेंगे। आप सभी की मांगों से मैं भी सहमत हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं पुनः आग्रह करूंगा और मुझे विश्वास है कि ये बहुत न्यायोचित मांग है, होना भी चाहिए, होगा। अच्छा, जिस तरह से पूरे मामले में पुलिसिया कार्रवाई बहुत धीमी रही, अगर क्विक होती तो शायद अपराधी तुरंत मौके पर ही गिरफ्तार किए गए होते। और दूसरा, पुलिस बदले की भावना से यहाँ काम कर रही है। जब पुलिस का अधिकारी मारा जाता है, पुलिसकर्मी मारे जाते हैं तो आरोपियों के मकान गिरा दी जाती है। और रतन सिंह के परिजनों का कहना है कि अपराधियों को बताया गया कि इस मकान में है तो वहाँ तत्कालीन इंस्पेक्टर ने ये कहा कि भाग जाओ नहीं तो तुमको, यानी कि पुलिस संरक्षण देकर या तो गिरफ्तार की है ना तो उनको भगाई है। नहीं, जिस इंस्पेक्टर के बारे में नहीं होनी चाहिए कि सरकार बदनाम हो रही है। जिस इंस्पेक्टर के बारे में सूचना आई उन्हें निलंबित भी किया है प्रशासन ने और इस प्रकार की शिकायत आई है तो निश्चित रूप से उनके विरुद्ध भी जांच होगी। घटनास्थल को गिराया जाएगा जैसे अन्य मामलों में सरकार गिरवा दे रही है। ये तो कानून की प्रक्रिया है, उसके बारे में मैं बोलने के लिए अधिकृत नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना ज़रूर विश्वास दिला सकता हूँ कि पूज्य योगी जी की सरकार अपराध और अपराधियों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध है। और इस मामले में भी एक माननीय पत्रकार की निर्मम हत्या हुई है। इससे पूरा प्रदेश, पूरी सरकार इस मामले को बहुत गंभीरता से ली है। एक चुनौती हमारे लिए है और हम जरूर इस प्रकार कार्रवाई करेंगे जिससे आप सभी को संतोष होगा। सभी पत्रकारों की मांग है कि 50 लाख रुपया और 1 नौकरी, इसमें सर स्पष्ट रूप से कुछ है। इसलिए घर में कोई कमाने वाला बच्चा 5 बच्चे हैं, मेरी 3 महिलाएं, एक पिता है, वो भी असहाय है, कोई कमाने वाला नहीं है। एक आदमी था जो चला गया। मैंने जो जिस प्रकार रात को घटना की जानकारी होने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया गया, उसके बाद जो उनके द्वारा घोषणा की गई है, आगे भी आप सभी की जो मांग है उसके साथ मैं भी अपने को सहमत करते हुए मुख्यमंत्री जी से एक बार मैं पुनः अनुरोध करूंगा कि आपके भावना के अनुरूप इस मुआवजे की राशि को भी बढ़ाएं और उनकी पत्नी को एक नौकरी की व्यवस्था करें। मंत्री, इस मामले में पुलिस की भूमिका की जांच होगी, जैसे कि डीआईजी का जो बयान आया है कि भूसा और उसके लिए विवाद हुआ, उसके बाद गोली मारी गई। डीआईजी को भी पुलिस की भूमिका की जांच होगी क्या? रिपोर्टिंग सही नहीं की गई है, इस आधार पर डीआईजी जो भी मैं एकदम विश्वासपूर्वक आप लोगों को कह रहा हूँ, शासन के प्रतिनिधि के रूप में जिम्मेदारी के साथ, इसमें जो भी रिपोर्टिंग भी गलत अगर हुई है, जिसने भी इसमें लापरवाही की है, उसके विरुद्ध भी जांच होगी और कार्रवाई जरूर होगी। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।